धनतेरस यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का वास मानते हैं। इस दिन ही धन्वंतरी वेद समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। यह त्योहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। धनतेरस की कथा। एक दिन भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह जो ही वह भगवान ने राह पकड़ी, तो ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ईख का खेत दिखाई दिया। वह लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ईख तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है, 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। जब 12 वर्ष पूरे हो गए तो 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे उसने गंगा में कौड़ियां डाली, वैसे ही गंगा में 4 भुजाएं निकली और कौड़ियों लेकर चलने को लगी। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा कि वे 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां मुझे भेंट की हैं, वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और जो पुरुष है वह भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को नहीं जाने देना, नहीं तो तुम पहले की भांति ही निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब किसान घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी तो चंचल होती है, इसको बड़े बड़े नहीं रोक पाए। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहे अनुसार वैसा ही किया। मैं भी ऐसा ही करूंगा, इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही देखते रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथा अनुसार पूजन किया, उसका घर धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार जो कोई भी धनतेरस के दिन सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, माँ उसे सभी तरह से धन्य धान्य से पूर्ण रखती है।